चलिए बच्चों, आज फोर्थ पेपर है। बात ना करिए अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्थ पेपर है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनामिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा, ये पेपर का नाम है। आज लेसन फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रो डायनामिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये है लेसन फर्स्ट। सबसे पहली चीज जो मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल्स रिलेशन, there are four Maxwell's relations for electromagnetic theory. There are four Maxwell's relations for electromagnetic theory. These relations are, दरवाजा जरा बंद करो। These relations are, पहला है डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला मैक्सवेल। दूसरा मैक्सवेल रिलेशन है डेल डॉट बी बराबर 0, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तीसरा है डेल क्रॉस ई
बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडेज लॉ का। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडेज लॉ। चौथा, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये चार फॉर्म हैं। आपका ये समझिए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ने के लिए चारों रिलेशन हर समय याद होने चाहिए। पहली ये चीज़ जरूर है, डेल डॉट डी बराबर रो। जरूरी नहीं वेक्टर बनाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डी बराबर रो। बड़ी क्लास में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। दूसरा, डेल डॉट बी बराबर जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल क्रॉस ई माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, ये भी लिख सकते हैं। और इसे डेल क्रॉस एच जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, ये आप लिख सकते हैं। तो चार मैक्सवेल्स के रिलेशन हैं। मैक्सवेल, देयर आर 4 मैक्सवेल्स रिलेशन फॉर इलेक्ट्रो, खोल दो जरा, खोल दो। देयर आर 4 मैक्सवेल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 4 मैक्सवेल्स रिलेशन हैं। देयर आर 4 मैक्सवेल्स रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दीज रिलेशंस आर, ये रिलेशन है डेल डॉट डी बराबर रो, डिफरेंशियल फॉर्म किसका, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। या डेल डॉट डी बराबर रो बिना वेक्टर के, वेक्टर है पर जरूरी नहीं एरो, फिर एरो बनाने का ये प्रोसीजर होता, बनाओ तो फिर पूरे में बनाओ, ठीक है। तो बिना वेक्टर के भी आप डेल डॉट बी बराबर जीरो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म। तीसरा, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जरा इसमें देख लीजिए कौन क्या है। डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर है। पहली बात, डेल ऑपरेटर डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई के, डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे के, डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू के। डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई कैप, जे कैप, डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं। डी टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी पोलराइजेशन वेक्टर है। पी पोलराइजेशन वेक्टर है। रो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो है आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये हो गई रो। बी मैग्नेटिक फील्ड है। बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। बी की वैल्यू म्यू नॉट एच है। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। एच इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। H intensity of external magnetic field। Intensity of external magnetic field। बात ना करो, आवाज़ जाती, वैसे ही पंखे की आवाज़ बहुत घरघराती है, नहीं तो हम इसको कम कर दें, थोड़ा एक एक पॉइंट कम कर दो जरा। H इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। H जो है इंटेंसिटी है एक्सटर्नल, और J करंट डेंसिटी है। J का मतलब करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी J का मतलब करंट अपॉन एरिया। एरिया। अब देखिए पहला प्रूफ। पहला प्रूफ देखिए, ये मैथमेटिकल पेपर है, आपको हमने पहले टफ पेपर पढ़ा दिया है, जो आपने पढ़ लिया उस बात का पेपर है, ठीक है। देखिए, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। मैक्सवेल के पहले रिलेशन का
ये डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशन का। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस क्या होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0, टोटल चार्ज का 1/ε0। ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस, टोटल चार्ज का 1/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है। तो ये लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1/ε0 times of the total charge exist inside the surface, टोटल चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम भाई बेटा कहोगे हम ही तुम्हें डांटते, तुम इधर बैठ जाओ, आके इधर कोने में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बात नहीं कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो इसलिए नोट कर पाए हो, फोटो खींच रहे होगे, लिख लिया, चलो अभी चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाई ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस टोटल चार्ज का 1/ε0। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है। अब देखिए, एक हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके पास चार्ज डेंसिटी रो है और रो पी है। ये चार्ज डेंसिटी है, एक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है। ऑर्डिनरी सरफेस होता है तो सिर्फ चार्ज डेंसिटी होती है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, रो की वैल्यू चार्ज अपॉन वॉल्यूम थी, ठीक है। यहाँ पर रो की वैल्यू, तो रो बराबर हम ऐसे ले लेते थे dq अपॉन dv, तो dq बराबर रो dv, टोटल चार्ज। अब इसके लिए करना है तो रो प्लस रो पी, तो टोटल चार्ज सिग्मा q बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो प्लस रो पी डी, ये आपका टोटल चार्ज। रो है चार्ज डेंसिटी, रो पी है पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, ये आपने ले लेनी है, रो प्लस रो पी। रो आपकी है चार्ज डेंसिटी, रो पी है पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। तो अब आया सरफेस इंटीग्रल ऑफ
EDS टोटल चार्ज का 1/ε0। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS टोटल चार्ज का 1/ε0 रख दिया। EDS टोटल चार्ज है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो प्लस रो पी dV अपॉन ε0 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ε0 EDS वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो पी dV। ठीक है, अब आप को बता दें पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर है। रो पी की वैल्यू रो पी किसके बाद बराबर है? डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन डेल डॉट पी के बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर के डाइवर्जेंस के। और यहां लगा दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पिछले सिलेबस में मैक्सवेल रिलेशंस लिखे नहीं थे। लास्ट ईयर से जो नया सिलेबस लिखा आया उसमें मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आपके मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये सिलेबस में मैक्सवेल रिलेशन लिखे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक मैक्सवेल रिलेशन, तो इसका प्रूफ भी आ जाए। सरल क्वेश्चन है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन लेफ्ट साइड में लगाइए। तो सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ε0 E dV वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट P dV। इधर लाइएगा डाइवर्जेंस ऑफ ε0 E, इधर ले आइए डाइवर्जेंस ऑफ P dV बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV। देखो कोई है क्या? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV। बैठ जाओ, आ रहे हैं सर, नीचे पढ़ लेना। अच्छा, दे दो। किसकी चाबी है स्कूटी की? स्कूटी की चाबी किसकी लगी है? हाँ, ध्यान रखा करो। डाइवर्जेंस ऑफ, अब आपने बीमा है, शांत रहो तुम। गाड़ी का बीमा पूछो। ये तो बहुत खुश हो जाते हैं, विशाल को बस मौका चाहिए। बीमा करा लो भाई। अब स्कूटी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। अब 90,000 की आ रही है जो 60-70 में लिए थे। अब ये देखिए, दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया।
इसकी वैल्यू किसके बराबर, डी के। टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू है ई प्लस, ठीक है। ये है टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुल विस्थापन वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी वी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया तो डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो, या डेल डॉट डी बराबर रो। ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन है और यही आपका डिफरेंशियल फॉर्म है। दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। ये मैक्सवेल का पहला रिलेशन है। डेल डॉट डी बराबर रो, डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो। दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। जरा देखिए ध्यान से, समझ में आए? देख लीजिए कि भाई यहां से देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। टोटल चार्ज की वैल्यू, वैसे तो हम क्या रखते, जनरल कोई बॉडी होती, मेटल होता, कुछ भी होता, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी। पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वैसे तो इंसुलेटर है प्योर फॉर्म में, पर अगर कुछ मिला देते हो तो उनमें पोलराइजेशन होने लगता है, ठीक है। रो प्लस रो पी है पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। अब हमने एप्सिलॉन नॉट इधर किया, रो डी भी ये। अब रो पी की वैल्यू है डाइवर्जेंस ऑफ पी, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, वो आपने रख दिया रो पी को। और इधर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला। तो मालूम है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलते हैं तो क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हो जाता है। तो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस पी डी वी, इधर ले आए, इधर दोनों तरफ वॉल्यूम। अब डेल को बाहर किया, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी का मान है डी। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल, सेम इंटीग्रल हटा दिया तो डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो। ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। इस नए सिलेबस में, न्यू सिलेबस पिछले साल से आया है, मतलब अब आपका सिलेबस ये न्यू है, इस साल दूसरा साल है उस न्यू सिलेबस। अब देखिए, अच्छा मैं रुकता हूँ, नोट कर लो कहाँ रह गया। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स है टोटल चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, सॉरी, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस विल बी जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए, उसका कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स will be zero for any closed surface। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस विल बी जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई एम से दिखाया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस बराबर क्या है, जीरो।
कुल चुंबकीय फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का 0 होता है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0 फॉर एनी क्लोज सरफेस। उसमें यह है जैसे कोई आपने क्लोज्ड बॉडी ले लिया तो कुछ आप जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, कुछ मैग्नेटिक डाइपोल इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ, ओवरऑल वे में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाता है? 0। कुल चुंबकीय फ्लक्स आपका 0 है। अब यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर लीजिए। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल डॉट बी डी वी बराबर 0। क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हो जाएगा और सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया तो डेल डॉट बी बराबर 0। ये है डिफरेंशियल फॉर्म किसका? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का। ये मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन है। दिस इज द मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन। ये मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन है। अब आइए बच्चों, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। ये डिफरेंशियल फॉर्म भी है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का, मैक्सवेल रिलेशन का भी ये डिफरेंशियल फॉर्म। ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। अब आइए डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल के तीसरे रिलेशन का डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। मैक्सवेल के थर्ड रिलेशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday's law of electromagnetic induction, magnetic flux phi m, surface integral of magnetic flux, magnetic flux क्या होता है? ठीक है, magnetic flux of any closed surface is equal to the, क्या होता है magnetic flux? is equal to the negative rate of magnetic flux। ये गड़बड़ बोल रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, गलत बिल्कुल, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट के बराबर होता है। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट के बराबर। ये पढ़ा है ना कि भाई कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए,
जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है वही किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब देखिए आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बता दें, मैग्नेटिक फ्लक्स की पहले वैल्यू बता दें। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस, फाई एम किसके बराबर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस के। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये है, आप ये पढ़ते हो E बराबर V अपॉन डी, ये पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V। तो उसी तरह ये लिया E, V की जगह ले लिया D और लेंथ ले लिया DL, तो DE बराबर EDL, DE बराबर EDL। तो उसी तरह E बराबर लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL, लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL। इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL है। इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL, ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दीजिए, इसी से आया है, दोनों वैल्यू रख दीजिए। तो अब आपका E बराबर है माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, E बराबर है माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। अब E की वैल्यू लिख दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL माइनस डी बाई डी टी, फाई एम की वैल्यू लिख दिया सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। ये इसको अंदर कर दो इंटीग्रल के अंदर, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL सरफेस इंटीग्रल में गया डेवर बी अपॉन डेवर टी डी एस। अब आप यूज कर लीजिए, कौन सी थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम यूज कर लीजिए, लाइन इंटीग्रल को सरफेस के इंटीग्रल में बदल दीजिए और क्वांटिटी का कर्ल लगा दीजिए। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में डेल क्रॉस E ds बराबर माइनस में सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेवर बी अपॉन डेवर टी ds। दोनों तरफ से आपने सरफेस इंटीग्रल को हटा दिया, तो डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। ये आ गया, कौन सी थ्योरम आ गई, ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म आ गया मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन। दिस इज द differential form of Maxwell's third relation। थर्ड रिलेशन मैक्सवेल के तीसरे रिलेशन का डिफरेंशियल। नीचे है अमरेंद्र सर, नीचे देखो बच्चे हैं शायद, क्योंकि आ गए ना, ये तो छूट जाते हैं। लास्ट टाइम तो काफ़ी आए थे।
ये आपका मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई किसके बराबर है? निगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू याद हो गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ई का मान लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल, ये ई की जगह रख देंगे, तो ई की जगह लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल माइनस में डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल अंदर ले गए। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल किस में बदल जाता है? सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डी एस बराबर माइनस में सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेवर बी अपॉन डेवर टी। दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रल हटा दिया, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। अब आइए चौथा रिलेशन है, तो ये सब डिफरेंशियल फॉर्म है। फोर्थ रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। मैक्सवेल के चौथे रिलेशन का डेरिवेशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स है करंट के। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट। अब अप्लाई करिए यहाँ पर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, फील्ड B बराबर म्यू नॉट एच, ये ठीक है, और करंट डेंसिटी J का मान करंट अपॉन एरिया, या इसे ऐसे कर दीजिए J बराबर डी आई अपॉन डी एस। तो डी आई बराबर जे डी एस, वेक्टर में लोगे तो ये दोनों वेक्टर, ठीक है, जे डी एस। तो आई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस, आई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस। ये करंट यहाँ पे रख दिया जाए। अगर वेक्टर बनाए हो तो फिर बना के चलो, हमने बना दिया था, बिना वेक्टर के भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एरो मत बनाओ, ठीक है। अब हमने यहाँ रख दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस, बी की जगह म्यू नॉट एच रख दीजिए, म्यू नॉट बाहर निकालिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एल, बी की जगह म्यू नॉट एच, ठीक है, एच डी एल सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस, म्यू नॉट इधर रखा जाए। अब यूज कर लीजिए कौन सी थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम,
यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो ये लाइन इंटीग्रल जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, डेल क्रॉस एच डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जी डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जी डी एस। दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रल हटा दिया तो डेल क्रॉस एच बराबर जी, डेल क्रॉस एच बराबर है जी, डेल क्रॉस एच बराबर है जी। तो डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू नॉट एच, ठीक है। करंट डेंसिटी जे का मान आई अपॉन एस, या वैसे लीजिए आई जे बराबर डी आई अपॉन डी एस, तो डी आई बराबर जे डी एस, इंटीग्रेट कर दिया आई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस, रख दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट एच डी एल, म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस, म्यू नॉट बाहर निकाला, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एल सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी एस। अब यूजिंग स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में बदल गया, क्वांटिटी का कर्ल हो गया डेल क्रॉस एच डी एस बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ जी डी एस। अब आपका डेल क्रॉस एच बराबर है जी, डेल क्रॉस एच बराबर है जी। अब यूज करिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वी टेकन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, dielectric substance in which there are two types of current density J and JD, एक है J and other is JD, displacement current density, one is J and other is JD, एक है J और दूसरी है JD। तो JD जो है तो डेल क्रॉस H का मान J प्लस JD, JD है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, वेयर JD इज द displacement current density, JD जो है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। नोट करिए, काफ़ी बच्चों की फीस नहीं जमा है। अरे कहाँ जमा है? शांत रहो भाई, तुम लोग आपस में डिस्कशन ना करो। हम बोल दे रहे हैं जिसकी जो ड्यू है ड्यू डेट पे जमा कर देगा। स्वाति कश्यप सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जमा करो। कहाँ गई है? 18 जुलाई को तुमने जमा किया था तो 18 अगस्त हो गया। अच्छा फुलर, पूजा वर्मा भी जमा करें, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 महीने का टाइम है बस। मोहित कुमार 6 जुलाई को 6 अगस्त को जमा करना, तुरंत जमा करिए। विशाल ने 6000 जमा कर चुका, बस 2000 बाकी है। तुम क्या समझ रहे हो विशाल को? रंजन 15 जुलाई को जमा किया था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करें, फुल करिए, ठीक है। आस्था गुप्ता फीस जमा करिए तुरंत।
अब पूरी जमा करिएगा, 1 महीने का टाइम निकल चुका है। दिव्यांशी त्रिपाठी भी पूरी जमा करें, विकास वर्मा फीस जमा करें पूरी। आए नहीं तो ऑनलाइन में जान जाएंगे। तस्मीन अपनी फीस जमा करें। लव फुल लिख दें तुम्हारी पिक्चर। ये देखिए, ये आपने अपनी तरफ से जेडी कंसीडर किया, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस जेडी। अब इसका डाइवर्जेंस ले लीजिए। वी टेकन डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच बराबर डाइवर्जेंस ऑफ जी, डाइवर्जेंस ऑफ जी। डेल डॉट डेल क्रॉस एच, इसकी वैल्यू हो गई 0, डाइवर्जेंस ऑफ जी, डाइवर्जेंस ऑफ जी डी। ठीक है, इधर ले आइए। मतलब लास्ट ईयर मैक्सवेल रिलेशन सिर्फ बता देते थे, पर इस बार सिलेबस में लिख गया लास्ट ईयर से। ठीक है, तो फिर हम इसका प्रूफ भी बता देते हैं, और एक ना एक प्रूफ सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको मिल सकता है। इधर ले आइए। डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जी डी, हटा दिया जे बराबर माइनस जे डी, जे बराबर माइनस जी डी। अब आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 0। चार्ज डेंसिटी का डाइवर्जेंस और चार्ज डेंसिटी का रेट 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू किसके बराबर? माइनस में डी बर रो अपॉन डी बर टी। रो की वैल्यू किसके बराबर? डेल डॉट डी के बराबर, डेल डॉट डी के बराबर रख दीजिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस में डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट डी। दोनों तरफ से डाइवर्जेंस हटा दिया तो जे का मान है डेवर डी अपॉन डेवर टी। ये जे का मान है। आज तो जरा नीचे बोलाओ, ऊपर बोलाओ, चाय के लिए, 2 चाय के लिए। डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू माइनस में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जल्दी से लिखो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जे की वैल्यू। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बीएससी पार्ट 2 में पढ़े थे, यहाँ यूज करोगे, पढ़ोगे नहीं, कि रेट डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी प्लस रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 0। करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस और चार्ज डेंसिटी का रेट 0 होता है। ये बीएससी पार्ट 2 में पढ़े थे, यहाँ प्रूफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा सा है। अब आपने इसको ऐसे किया, इधर भेज दिया, मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन बना दिया, डेल डॉट डी बराबर रो, डाइवर्जेंस हटा दिया, जे की वैल्यू हो गई डेवर डी अपॉन डी। अब ये रख दीजिए इक्वेशन 5 में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 जे बराबर माइनस जे डी, तो जे डी बराबर माइनस जे है, वैल्यू रख दिया
क्या हो गया, डेवर डी अपॉन डेवर डी, डेवर डी अपॉन डेवर डी, डेवर डी अपॉन डेवर डी। अब देखिए यूज करिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसके पहले कौन सी थी, डेल क्रॉस एच बराबर ये, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नहीं डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस जे डी, ये वाले 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस जे डी लिया था। जे और जे डी की वैल्यू डेवर डी अपॉन डेवर डी, दैट इज मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, दैट इज मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। ये है आपकी मैक्सवेल फोर्थ। दिस इज द मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन है, ये डिफरेंशियल फॉर्म मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। अब जरा जल्दी से देखिएगा इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशंस। पहला रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम पे तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है। अब यहां पर ये किसके बराबर, चार्ज के, क्यू के, ये चार्ज क्यू के, चार्ज डेंसिटी रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, डी क्यू बराबर रो डी वी, क्यू बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। यहां यूज कर लीजिए कौन सी थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, दो ही थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस या स्टोक्स है। तो यहाँ वॉल्यूम को सरफेस में बदलिए, तो ये तो हो गया, ऐसे लिख दें वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी बराबर यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। 5 पेपर पढ़ने आज तो सीरियस होके पढ़िए और डेली। अब ये पेपर जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें तो आपको याद बहुत करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। आज वाला टॉपिक तो पढ़ा हुआ था, है ना, अब अगले टर्न से नए आएंगे, है ना, तो आपको तुरंत जाके 2-3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल किस में बदल गया, सरफेस इंटीग्रल।
डी डी एस किसके बराबर, क्यू के, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डी एस बराबर। ये है आपका इंटीग्रल फॉर्म मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशन का। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल के फर्स्ट। अब देखिए दूसरा, देखिए डेल डॉट बी बराबर 0। याद कर लीजिए डेल डॉट बी बराबर 0, यहां यूज करिए, ठीक है। इंटीग्रेट करिए, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी डी वी बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल दीजिए, ठीक है। बी डी एस किसके थ्रू, स्टोक्स थ्योरम, सॉरी स्टोक कह रहे हैं, गॉस डाइवर्जेंस। स्टोक्स थ्योरम तो लाइन को सरफेस में या सरफेस को लाइन में, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, सॉरी क्या लिखा, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गड़बड़ लिख गए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ जास तो अच्छे से चाय ले आओ और प्रदीप सर को नीचे दे दो, हमें एक ऊपर दे दो, इंक भी ले आना नीचे। हाँ भेज रहे हैं, इंक नीचे दे आए थे हम। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया सरफेस इंटीग्रल में बी डी एस बराबर 0। ये हो गया बच्चों मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, सॉरी सेकंड रिलेशन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म of Maxwell's second relation। ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन। अब आइए तीसरा, देखिए ये जब तक एमएससी बैच शुरू नहीं हुआ प्रीवियस का, तब तक तुम लोग को डबल पढ़ा दे रहे हैं, है ना। जब एमएससी शुरू हो जाएगा तो करेक्ट 8 से 9 पढ़ाया करेंगे, है ना। एमएससी की वजह से, इसलिए थको नहीं, उतना ही कोर्स, क्योंकि जितने बच्चे इंक और नीचे से ले आना, ले आए, ठीक है। तो जितने बच्चे नीचे वाली ले आना, खुली है, क्यों खोलेंगे। तो जितने बच्चे हैं उनका हल हो, हाँ हाँ, बस 2 ही लोग हैं, तो कह दो फ्राइडे को फिर हम पढ़ाएंगे। आज कौन सा थर्सडे है ना, सैटरडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। और सर आप तैयार रहिएगा, कॉलेज चलना है, ठीक। तो 11 बजे आएंगे, जो सेक्रेटरी साहब के यहाँ जाना है। अब देखिए थर्ड, तो इधर तुम लोगों का काफ़ी कोर्स जल्दी से खींच दे रहे हैं। अभी ये जितने भी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू किए हैं, सब में बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं। तो ये सब डेरिवेशन 1-1, 1.5, 2-2 घंटे के हैं, मतलब अब तुम्हें आएंगे 2-3 टर्न में आपके बड़े बड़े डेरिवेशन, तो वो डेरिवेशन इधर हो जाएंगे। फिर हमारे डिजिटल रह जाएगी, डिजिटल में बहुत कम समय लगता है, टेबल बनानी होती वो जल्दी होती है। देखिए
मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस जे बर बी अपॉन डी बर टी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस जे बर बी अपॉन डी। मैक्सिमम 15 फरवरी तक कोर्स खत्म कर देंगे, क्योंकि पेपर मार्च में ही होंगे। अब नहीं जल्दी खत्म। जो सबसे बड़ा पेपर था वो हमने पढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा पेपर जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता था, 3-4 महीने लेता था, वो हमने पढ़ा दिया बहुत जल्दी बच्चों को। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर। अब पेपर में उतना टाइम नहीं लगेगा। यूजिंग, अब इसको सर एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई ds बराबर माइनस में सरफेस इंटीग्रल ऑफ db अपॉन, भाई इसके अंदर करेंगे ना, db अपॉन ds। ये है सरफेस इंटीग्रल। इसको आपने ऐसे डी बाई डी टी है ना, डेवर था, बाहर लाओगे तो डी बाई डी टी हो जाएगा। अंदर तो डेवर है, बाहर लाओगे डी बाई डी टी हो जाएगा। तो यहां पर यूजिंग, अब यहां स्टोक्स थ्योरम लगेगी। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल किस में बदला? लाइन इंटीग्रल में। ईडीएल बराबर बाहर किया डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल बराबर माइनस डी फाई एम अपॉन बी टी। रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आइए चौथा रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन, याद कर लीजिए। डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। इसको भी इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अब देखिए, ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच ds, सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी ds। ठीक है,
सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच ds, सरफेस इंटीग्रल जे ds, सरफेस इंटीग्रल, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चार्ज कैरियर से रिलेटेड नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है और बहुत ना के बराबर होती है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच ds बराबर जी। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या यूज करी, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ये किसके बराबर, करंट के बराबर। स्टोक्स थ्योरम, ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एल बराबर, ठीक है, करंट आई। ये रिलेशन हो गया मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन का इंटीग्रल फॉर्म। ये आपका मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन का इंटीग्रल फॉर्म। इतना बच्चों हो गए, आज के लिए इतना बहुत है। जिन बच्चों ने अभी तक फीस नहीं जमा करी है, तुरंत बेटा फीस जमा करिए। ये जो हमने फीस करी है ये आपकी वन टाइम के लिए, फिर भी हमने बच्चों को 2 पार्ट में जमा करने को दिया, नहीं तो 25